दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा कि इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करें। परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना कहीं से भी उचित नहीं है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के मद्देनजर लगातार दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद करने पर नाराजगी जाहिर की है। आंशिक सुनवाई करते हुए तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यदि इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश जरूरी होगा और भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। अगली खबर, पलामू में 5 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। 17 दिन पहले सोनार से की थी लूटपाट और अब पेट्रोल पंप लूटने की तैयारी थी। पलामू पुलिस ने 5 लुटेरे को छतरपुर थाना क्षेत्र से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में हरिहरगंज के अररुआ खुर्द का राकेश कुमार, बिहार के कुटुम्बा थाना अंतर्गत छोटकी सिमरी का पंकज पासवान, राहुल कुमार, विशाल सोनी, गोलू सोनी और विकास सोनी शामिल है। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि 10 अपराधी पेट्रोल पंप लूटने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस को जानकारी मिली लुटेरे के मौजूदगी वाले जगह पर एसडीपीओ नौशाद आलम के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची तो लोग भागने लगे। अगली खबर, परिवर्तन यात्रा के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मैया सम्मान यात्रा। हेमंत सोरेन का चुनावी प्लान, पत्नी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टियां प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी क्रम में भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। साहिबगंज पुलिस लाइन ग्राउंड में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा का उद्देश्य झारखंड में भ्रष्ट सरकार को हटाने का संदेश देना है। अमित शाह ने झारखंड सरकार पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया और बता दें कि इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन के नेतृत्व में मैया सम्मान यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। अगली खबर, बीजेपी में टिकट के लिए मारामारी हो चुकी है। किसी ने सौंपा रिज्यूम तो कोई बांटा देवघर का पेड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा की झारखंड में राजकुमारी के बाद टिकट के दावेदारों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है और हर विधानसभा क्षेत्र से आधे दर्जन से अधिक नेता टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे। रायशुमारी के दौरान कार्यकर्ताओं से संभावित उम्मीदवारों के नाम लेकर उन्हें बंद डिब्बे में डालकर भाजपा की टीम तो आगे बढ़ गई, लेकिन टिकट के दावेदार अब भी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने और शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। अगली खबर की बात करें तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का खुलासा। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल संग रची थी प्रश्न पत्र चोरी की साजिश। चर्चित नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अहसानुल हक को नीट यूजी 2024 परीक्षा के लिए हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया था। अहसानुल हक ने उसी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और नीट यूजी परीक्षा के लिए सेंटर सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इम्तियाज आलम और अन्य आरोपी के साथ मिलकर नीट प्रश्न पत्र चोरी करने की साजिश रची थी। सीबीआई ने बताया कि अब तक इस नीट पेपर लीक मामले में कुल 48 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली खबर, पलामू से होकर गुजरी वंदे भारत एक्सप्रेस, सांसद ने डाल्टनगंज में दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस पलामू जिले से भी होकर गुजरी है। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन टाटानगर से आएगी एवं पटना तक जाएगी। इसी तरह पटना से आकर टाटानगर को जाएगी। पलामू जिले में डाल्टनगंज एवं गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव निर्धारित किया गया है। पहले दिन ट्रेन के आने के बाद यहाँ से खुलने पर डाल्टनगंज में पलामू सांसद बीडी राम, जबकि गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर पूर्व मंत्री एवं विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए सांसद एवं अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे। अगली पर, बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा मानसून ट्रफ। रांची समेत झारखंड के 2 जिले में वर्षा की चेतावनी। समुद्र तल पर बना एक मानसून ट्रफ बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची समेत 2 जिले में अगले 2 से 3 दिनों में गरज एवं वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। भारत मौसम विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने थोड़ी देर पहले एक येलो अलर्ट जारी किया गया है और रामगढ़ जिले के कुछ हिस्से में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। अगली खबर, अटल क्लिनिक का उद्घाटन कर भावुक हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस। कहा कि वृद्धाश्रम में माँ पिता को छोड़ने वाले को ईश्वर कभी माफ नहीं करते। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने अटल क्लिनिक का उद्घाटन किया और कहा कि सभी वृद्ध माता पिता उनके अभिभावक हैं।
आप लोगों का हक है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लें और उस लाभ को पहुंचाने के लिए हम सभी बच्चे आपके पास आए। कोई भी माँ अपने बच्चे को कोख में 9 माह पालती है और बाद में वही बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। यह गलत है। भावुक होकर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करते। अगली बार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, जम्मू कश्मीर का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। झारखंड में चुनाव समिति प्रचार और घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया है। कांग्रेस ने एमके भारद्वाज और भानु महाजन को जम्मू कश्मीर इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक बयान में इसकी जानकारी दी गई और केंद्र शासित प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने दोनों नेताओं की नियुक्ति की है। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारद्वाज और महाजन को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और कांग्रेस ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने राज्य इकाई में प्रदेश चुनाव समिति, प्रचार समिति और घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों को बदनाम किया बेईमान है हेमंत। झारखंड के चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश में है। 20 सितंबर से शुरू हुई झारखंड की परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर को दूसरा दिन हो चुका है और बाबूलाल मरांडी ने परिवर्तन सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नारा दिया कि पूरे झारखंड की है यही पुकार, खत्म करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का भ्रष्टाचार। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश भर में आदिवासी का नाम खराब कर दिया है क्योंकि वो एक बेईमान शख्स हैं। अगली खबर, झारखंड में इस बार प्रचंड महापरिवर्तन होगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में गरजे केशव प्रसाद महतो। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा कर रही है और झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने हजारीबाग प्रमंडल में कोडरमा और झुमरी तिलैया में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत विशाल महासभा को संबोधित किया और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। अगली खबर, 24 एएसआई को मिली सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति एवं दूसरे जिले में पोस्टिंग। बता दें कि झारखंड पुलिस के 24 एएसआई को सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नत किया गया है और इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि एएसआई से सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति के लिए बोर्ड की बैठक 13 और 14 दिसंबर 2023 को लंबित श्रेणी में रखे एएसआई का क्षेत्रीय चयन परिषद से प्राप्त पूरक मनोनयन के आधार पर 27 अगस्त 2024 को बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें योग्य घोषित एएसआई को सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति दिया गया है और दूसरे जिले में पदस्थापित किया गया। अगली खबर, झारखंड में दिखा नेटबंदी का असर, ऑनलाइन कारोबार ठप, जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुई। जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में 5.5 घंटे मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने से लोगों के जरूरी कार्य के साथ व्यापार कारोबार पर असर दिखा और आम लोग मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग जैसी सेवाओं के लिए परेशान रहे। करीब 5.5 घंटे तक यूपीआई लेनदेन नहीं होने से व्यवसायी और ग्राहक दोनों परेशान हुए। सेल्स कारोबार भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। व्यवसायियों ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट बंद होने से 5.5 घंटे तक ऑर्डर लेने का काम ठप रहा, ऑनलाइन लेन देन भी नहीं कर पाए और इससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। अगली बार भाजपा के परिवर्तन यात्रा में बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा कि हेमंत सरकार को अब सत्ता से हटाने को लेकर कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। गिरिडीह में भाजपा का परिवर्तन यात्रा शहर के अलावा गांडी और धनबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया है। शहर के अंटा बंगला में परिवर्तन यात्रा को लेकर जनसभा की गई और जनसभा में मुख्य रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय उपस्थित थे। मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा अब झारखंड में हेमंत सरकार को सत्ता से हटाने के अभियान में जुट गई है। ये भी कहा कि हेमंत सरकार को अब सत्ता से हटाने को लेकर कोई भी ताकत रोकने वाली नहीं है। अगली खबर, झारखंड होमगार्ड में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में कंपनी कमांडर समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। झारखंड होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में कंपनी कमांडर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मामला गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पाल्टा के निर्देश पर धुरवा थाना में दर्ज किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसमें कंपनी कमांडर कैलाश यादव के अलावा फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, जगदीश टोप्पो
और निषाद अहमद का नाम शामिल है। फर्जी तरीके के नौकरी करने वाले सभी राज्य के कांके, रातू और नामकुम के रहने वाले हैं। अगली खबर, रांची साइबर थाना की पुलिस ने साइबर फ्रॉड के केस में 48 वर्षीय इंद्रजीत सिंह को जमशेदपुर के घोड़ा बांधा तितला बस्ती से गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी 14 लाख रुपए की साइबर ठगी के आरोप में की गई है। आरोपी के पास एक मोबाइल, एक सिम कार्ड, एक लैपटॉप, 4 पासबुक, 4 चेकबुक, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया है। साइबर थाना की पुलिस के मुताबिक साइबर फ्रॉड की एक घटना को लेकर 1 अगस्त 2024 को केस दर्ज किया गया था और इस मामले में साइबर फ्रॉड ने पीड़ित को टेलीग्राम पर विभिन्न मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क कर ठगी की थी। अगली खबर, जमशेदपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव, नई एसडीओ ने संभाला पदभार, कहा कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना पहली प्राथमिकता। जमशेदपुर में शताब्दी मजूमदार ने एसडीओ के पद का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने 6 महीने के कार्यकाल के बाद पूर्व एसडीओ पारुल सिंह से जिम्मेदारी संभाली। पारुल सिंह ने 7 मार्च 2024 को इस पद को ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण समारोह में पारुल सिंह ने शताब्दी मजूमदार का स्वागत करने के लिए और गुलदस्ता भेंट किया और इस पर शताब्दी मजूमदार ने भी पारुल सिंह को शुभकामनाएं देते हुए गुलदस्ता देकर उनका आभार व्यक्त किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद। अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों से लेकर विदेशी निवेशकों पर नजर। बता दें कि इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी रहने की उम्मीद है। अमेरिका के जीडीपी आंकड़े और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच से लेकर विदेशी और घरेलू निवेशकों की बाजार में खरीदारी जैसे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि बाजार धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे